हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। कलम से युद्ध की ओर सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो डीएलएड वालों के लिए जो बड़ी खबर है, कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी लाइव थे, तो उन्होंने जो बड़ा बयान दिया सतीश द्विवेदी जी ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या बयान दिए, क्या क्या बारे में डीएलएड वालों के लिए कहा है, क्या शिक्षक भर्ती आएंगी, क्या आगे क्या होगा, प्रवेश कब होंगे, नए प्रवेश डीएलएड में होंगे या नहीं, या होंगे तो कब होंगे। साथ ही बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम एवरीथिंग मिलती है, एक नई ऊर्जा देते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करके। तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं कि आपको कोई समस्या हो तो उसमें आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक्स हैं ये देख लेते हैं, इन बारे में चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है जो आपका, अब इस वर्ष नहीं होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो शिक्षक मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे सतीश द्विवेदी जी, वह कल हिंदुस्तान ई संवाद पर लाइव थे, तो उन्होंने इस पर काफ़ी सवाल उनसे किए गए। तो जो डीएल वाले, मैंने भी पर्सनली काफ़ी सवाल किए, ठीक है। तो जो मुद्दे उठाए गए वहां पर यही थे कि इस बार शिक्षक भर्ती कब होगी, अब नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पुरानी जो 69,000 वैकेंसी थी, जो शिक्षक भर्ती थी, वो जब पूर्णतः पूरी हो जाएगी उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो इसका मतलब अभी शिक्षक भर्ती आने का कोई मतलब नहीं है, अभी कोई शिक्षक भर्ती आनी नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यही था। तो इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बच्चे होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, कोर्ट में उनसे और सवाल किए गए कि कोर्ट में शिक्षक भर्ती क्यों पूछती है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप ही लोगों में से लोग होते हैं जो पहले जो निर्देश होते हैं उनका पालन नहीं करते हैं और साथ में फिर कोर्ट में पहुंच जाते हैं लेकर, तो शिक्षक भर्ती लेट हो जाती है। दोस्तों इस पर बहुत सारी चर्चा की उन्होंने, ठीक है। मैंने ये यही थी कि उन्होंने बताया कि जब पहली वाली 69,000 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही यह नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। तो अभी समझिए कि अभी शिक्षक भर्ती 2020 में आना तो असंभव हो, समझ में आता हुआ आ रहा है, ठीक है। मुश्किल है। 2021 में आप मानिए कि शिक्षक भर्ती हो सकती है, ठीक है। इसको कह भी नहीं सकते कब होगी, लेकिन 2021 में एक अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है। परिचय प्रमोट पर उनसे काफ़ी सवाल किए गए, लेकिन इनके इसके बारे में कोई जो वहाँ के जो एंकर थे उन्होंने जवाब उठाए नहीं, ना उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा। तो परीक्षा प्रमोट का कोई अभी पता नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा, लेकिन डीएलएड में प्रवेश कब होंगे इस पर जरूर चर्चा की है। तो डीएलएड में प्रवेश की उन्होंने बताया कि जब हमारे जो बीबी है विश्वविद्यालय की जो परीक्षा हुई थी, उनके जब रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, परिणाम घोषित नहीं हो जाता है, तब तक कोई आपका प्रवेश नहीं किया जाएगा डीएलएड में, नया बैच नहीं लाया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीवी के जो परिणाम होता है उसके आधार पर ही मेरिट बनती है, क्योंकि मेरिट बेस है आप लोगों का, ठीक है। तो मेरिट बेस के आधार पर ही आपकी परीक्षा होनी है। तो जब बीबी का रिजल्ट आएगा, विश्वविद्यालय का रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित हो जाएगा, उसके आधार पर ही आपका प्रवेश होना है। तो जाहिर सी बात है कि परिणाम सभी जब विश्वविद्यालयों के परिणाम घोषित हो जाएंगे, उसी के बाद ही डीएलएड में प्रवेश होगा। तो ये मानिए कि आपका अक्टूबर में या सितंबर में फॉर्म आ सकते हैं इसके, ठीक है। तो देखते हैं कब तक होता है, क्या होता है। और इस पर एक चर्चा करेगी कि अब टेट का एग्जाम क्या होगा, इस पर भी बहुत सारी चर्चा हो रही हैं। तो टेट के एग्जाम भी मान लीजिए कि अभी नई जो बताया जा रहा है कि टेट के एग्जाम के बारे में, तो टेट का आपका एग्जाम ये मानिए कि दिसंबर में हो सकता है, क्योंकि अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं, और सितंबर तक अगर फॉर्म आ जाते हैं तो दिसंबर में एग्जाम कराया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। और 2 बार साल में जैसे सी टेट होता है, उसी प्रकार कराने की चर्चा है कि 2 बार में भी हो सकता है टेट साल में। लेकिन अभी वर्ष का 2 बार का अभी कोई कंफर्म नहीं है, इस सब बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अभी कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन मैं बता दिया कि टेट एग्जाम दिसंबर में हो सकता है। और डीएलएड परीक्षा अभी प्रमोट नहीं हुई है, और नया सत्र आना यह अच्छी चीज़ है या नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है अभी, ठीक है।
तो परीक्षा प्रमोट का आपका अभी भी ये मुद्दा यहीं अटका हुआ है या परीक्षा, लेकिन अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि आपकी एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी, या पहले की करवा दी जाएगी तो दूसरे का प्रमोट हो जाएगा, या दूसरे की करवा दी जाएगी तो पहले का प्रमोट हो जाएगा। तो परीक्षा प्रमोट तो होगी हुई, एक आपका प्रमोट किया जाएगा, लेकिन संभवतः देखा जा रहा है कि परीक्षा एक वर्ष की एक सेमेस्टर की आपकी कराई जाएगी। तो इन सब बारे में उन्होंने काफ़ी चर्चाएँ करी हैं, तो उन्होंने जो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकल के आता है कि डीआर के प्रवेश जो होंगे, वह आपके सितंबर तक करा लिए जाएँगे, ठीक है? और साथ ही जो परीक्षा है, उसका भी कोई एक निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कब कराई जाएगी, ठीक है? और नई शिक्षक भर्ती जो उसका है, तो 69,000 पूर्ण होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती कराई जाएगी, ठीक है? दोस्तों इस सब न्यूज़ हम आपके सामने लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं एग्जाम सिटी ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक पर भी हम एग्जाम सिटी ऑफिशियल के नाम से हैं, टेलीग्राम पर हम एग्जाम सिटी स्क्वाड के नाम से हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पर सर्च कर से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक देता हूँ, जो व्हाट्सएप का लिंक भी है वो भी देता हूँ, तो व्हाट्सएप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आप अपनी समस्याएँ बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम सिटी।